समनी जी वंदामि नमस्वामी। हाँ, रमेश सुदरिया। महासभा के महामंत्री महोदय। अच्छा अच्छा, हाँ सुखसादा मथेंदा वंदामि। रमेश, हाँ रमेश। ओम श्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम श्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम श्रीं नमो आयर्याणम्। ओम श्रीं नमो उवाच्छायाणम्। ओम श्रीं नमो लोये सावतापूर्णम्। ऐसो पंचनमोकारो सप्तपावपणासनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। आदि तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को श्रद्धा सिक्त नमन। हम सबके ऊर्जा स्रोत पूज्य प्रवर को भाव भरा वंदन। समनी वृंद को वंदामि नमस्सामि। मेरा निवेदन महासभा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री सुरेश चंद्र जी गोयल से अपने भावों के साथ। आराध्य के श्री चरणों में शत शत वंदन। समनी मलय प्रज्ञा जी न्यू जर्सी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उनको वंदामि नमस्वामी करता हूं। समनी जयंत प्रज्ञा जी यदि ह्यूस्टन से जुड़ी हुई हो तो मैं उनको भी वंदामि नमस्वामी करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए मैं हमारे महासभा के महामंत्री महोदय रमेश जी, बहन कविता जी बंसाली व सभी पार्टिसिपेंट भाइयों एवं बहनों, सादर जय जिनेंद्र। बड़ा खुशी का विषय है कि कल पहले दिन ही 800 से अधिक पार्टिसिपेंट ने इसमें भाग लिया। ये महासभा के लिए बड़ा उत्साहवर्धक है और बहन कविता जी बंसाली जो इस कार्यक्रम की संयोजक है, उसकी मेहनत का प्रतिफल है। भक्तांबर का दूसरा श्लोक आज हम लोग करेंगे और 25 बोल का दूसरा बोल हम लोग इसको समझेंगे। ये हमारे कर्म निर्जरा का बड़ा साधन है। जो भी इससे मन से भाग लेगा उसका ज्ञान पुष्ट होगा, श्रद्धा पुष्ट होगी और कर्म निर्जरा मिलेगी। तीन चीज का लाभ एक साथ मिलेगा। आप सबसे प्रार्थना है आप स्वयं भी जुड़े, अपने दोस्तों को, बांधुओं को, परिवारजनों को भी समाचार दें कि वो जुड़े इससे और इसका पूरा लाभ ले। ओम अरहम जय जिनेंद्र। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारे पास सबके लिए वक्त होता है सिवाय अपने यानी अपनी आत्मा के लिए। आने वाला अगला 1 घंटा हम प्रयास करेंगे जहां तक संभव हो अपनी आत्मा के आसपास रहने का। तभी समनी वृंद जो हमारे लिए श्रम नियोजन कर रहे हैं उसकी सार्थकता सही मायने में हो पाएगी। अब मेरा विनम्र निवेदन समनी मलय प्रज्ञा जी से, जो कि हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं, भक्तामर के दूसरे श्लोक जिसमें आचार्य मानतुम भगवान आदिनाथ की स्तुति का संकल्प करते हैं के उच्चारण और व्याख्या हेतु निवेदन समनी वृंद से। लज्जा दया संयम बंगचेरम कल्याण भागिसवितोहिताणम जिमे गुरु संयम अनुशासयन्ते तेहं गुरु संयम पूजयामि। तेहं गुरु संयम पूजयामि। आराध्य को नमन। उपस्थित महासभा के पदाधिकारी,
समस्त बंधुओं बहनों, भक्तामर का क्रम चल रहा है। मूल उद्देश्य 4 उद्देश्य है। शुद्ध उच्चारण आपका हो सके, आप इसके अर्थ को जान सके, इसके भावार्थ को जान सके और इसके इम्पोर्टेंस महत्व को जान सके। ध्यान रहे 4 बातों पर आपको ध्यान देना है। उच्चारण की शुद्धि, अर्थ का बोध, भावार्थ को समझना और साथ में इसके महत्व को समझना। इसके लिए पूरे इस 25 मिनट के दौरान लक्ष्य रखेंगे 3 बार श्लोक का उच्चारण हो जाए तो आप कितना अधिक शुद्ध इसको बोल सके। तो 3 बार हम इसका उच्चारण स्टार्ट में, बीच में, अंतिम में 3 बार करेंगे। कल हम प्रथम श्लोक की चर्चा किए जिसमें चरणों में नमस्कार किया गया है और चरणों की विशेषता बताई गई है। आज हम भक्तामर स्तोत्र की दूसरे श्लोक की चर्चा करेंगे जिसमें आचार्य मानतुंग स्तुति करने का संकल्प कर रहे हैं। किसी भी काम को करने से पहले संकल्प करते हैं तो कार्य निर्विघ्न संपन्न होने की संभावना बन जाती है। पहले सभी सामूहिक संगान करेंगे। याद रहे कल बसंत तिलका राग का महत्व बताया था। पूरा भक्तामर आचार्य मानतुंग ने बसंत तिलका राग में बनाया है, इसको गाया है, तो हम भी उसी बसंत तिलका राग में इसको गाएंगे। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारैः स्तोत्रे किलाहमभितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, प्रभु आचार्य मानतुंग यह कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ पर मेरे सामने एक कठिनाई है कि मुझसे पूर्व आपकी स्तुति इंद्र कर चुका है। वो इंद्र भी कैसा है? देवलोक में 5 सभाएं होती है। एक है व्यवसाय सभा जिसे हम यहाँ पुस्तकालय या लाइब्रेरी कहते हैं। उस व्यवसाय सभा में पुस्तकों का विपुल संग्रह है, भंडार है पुस्तकें, और इंद्र तथा देवता उस लाइब्रेरी में जाते हैं, उन ग्रंथों का पारायण करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। और कितना स्वाध्याय किया है? संपूर्ण वाङ्मय का, समस्त आगमों का, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। सिर्फ अध्ययन ही नहीं किया है, मानव ग्रंथों को पी लिया हो। बहुत ज्यादा किसी चीज को जानते हैं तो व्यवहार में भी कहते हैं इन्होंने तो मानो उस चीज को पी लिया। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो अध्ययन ही नहीं किए हैं, मानव ग्रंथों को उन्होंने पी लिया। तो ऐसे अध्ययन से, तत्व ज्ञान से उनकी बुद्धि, उनकी प्रज्ञा इतनी प्रखर बन गई है। ऐसे बुद्धि से प्रखर चतुर बने हुए देवेंद्रों के द्वारा आपकी स्तुति की गई है। वो स्तुति या स्तवन जिससे आपकी स्तुति की गई, वो स्तुति कैसी है? ये तो इंद्र की बात बताए कि वो इंद्र कैसा है। अब जिससे उन्होंने स्तुति की है वो स्तुति कैसी है, स्तवन कैसा है, उसके लिए आचार्य बता रहे हैं तीनों जगत के 3 जगत कौन कौन से होते हैं? 3 जगत ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इसे 3 जगत कहा जाता है। मध्यलोक में अपन सब हैं ही, तो 3 जगत ये कहते हैं। तो 3 जगत के चित्त को हरने वाले, चित्त यानी चित्त को प्रसन्न करने वाले गंभीर अर्थ युक्त स्तवनों से उन्होंने, इंद्रों ने आपकी स्तुति की है। तो जहाँ इंद्र ने किया है और जो बुद्धि से प्रखर है, प्रज्ञा का धनी है और ऐसा एकदम चित्त को हरण करने वाले स्तवन से जहाँ आपकी स्तुति की है,
तो उसके सामने मैं कैसा हूँ, बहुत छोटा पड़ता हूँ। कहाँ इंद्र का गंभीर ज्ञान, गंभीर अध्ययन और उसकी शक्ति के सामने मेरी जो शक्ति है बहुत अल्प है। कहाँ वो और कहाँ मैं। अभी तक विकल्प उठ रहा है। आचार्य मानतुंग सिर्फ सोच रहे हैं, विकल्प उठ रहा है, करूं या नहीं करूं। लेकिन अब विकल्प से अब कहाँ तक पहुंच गए, निश्चय तक पहुंच गए। क्या सोच रहे हैं, मैं इंद्र तो नहीं हूं, न इंद्र जितना शक्तिशाली हूं और न इंद्र जितना विद्वान हूं, फिर भी मैं स्तुति करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मैं आपका भक्त हूं। भक्त हूं, इंद्र आपका भक्त है तो वो स्तुति कर सकता है, तो मैं भी तो आपका भक्त हूं, इसलिए मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। तम प्रथमम जिनेन्द्रम किल अहमपि स्तोष्ये। उस प्रथम जिनेन्द्र की, प्रथम जिनेन्द्र क्यों कहा है? जिन्होंने युग को, समाज को सब कुछ सिखाया, युग बोध दिया, ऐसे भगवान की मैं भी स्तुति करूंगा। देखिए आचार्य मानतुंग का यह संकल्प जो कह रहे हैं, मैं स्तुति करूंगा, यहाँ एक संकल्प कर रहे हैं और यह संकल्प एक शक्तिशाली स्तोत्र का निर्माण का आधार बन गया। आचार्य मानतुंग स्तुति का संकल्प किए हैं और स्तुति में तन्मय हो गए। बेड़ियां ऐसी नहीं टूटती, तादात्म्य के बिना, तन्मयता के बिना बेड़ियां नहीं टूटती। जब एकाग्रता आती है तो संकल्प आकार लेता है और तब बेड़ियां टूटती है। बादशाह अकबर की सभा में तानसेन जब जब संगीत की धुन छेड़ता, बादशाह का सिर डोलने लग जाता और जब बादशाह का सिर हिलता तो बहुत सारे लोग सिर हिलाने लग जाते। बादशाह संगीत का मर्मज्ञ था, जानकार था, तो अब जानकार था इसलिए सिर हिलाता था। बहुत लोग बादशाह को देखकर सिर हिलाने लग जाते, अन्यथा बादशाह क्या समझेंगे। एक दिन बादशाह के मन में एक प्रश्न उभरा, क्या मेरी सभा में सारे के सारे संगीत के इतने मर्मज्ञ हैं, जानकार हैं? इस प्रश्न का समाधान पाने के लिए बादशाह ने दूसरे दिन फरमान जारी कर दिया, तानसेन गाएगा, उस समय कोई सिर नहीं हिलाएगा और जो सिर हिलाएगा उसका सिर काट दिया जाएगा। अब कौन सिर हिलाए? जितने नकली सिर हिलाने वाले थे वे सब तो बंद हो गए। अब तानसेन ने राग छेड़ी, अपनी धुन में छेड़ी और इतना सुंदर गाया कि बादशाह का सिर डोलने लगा, हिलने लगा। जो संगीत के मर्मज्ञ थे, जानकार के थे, उनका भी सिर हिलने लगा। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि सिर कट जाएगा। जब तन्मयता होती है तब दूसरी बातें याद ही नहीं रहती। व्यक्ति बिल्कुल उसके साथ एक रस बन जाता है, एक रस जैसा बन जाता है। चीनी दूध में इस प्रकार घुल जाती है कि वह अलग से अपना अस्तित्व कायम नहीं रख पाती। दूध और चीनी एक मेघ बन जाते हैं। बादशाह को पता लग गया कितने सिर असली हिलते थे और कितने नकली। आचार्य मानतुंग भगवान ऋषभ की स्तुति में बिल्कुल तन्मय बन चुके हैं। हम केवल दूसरे श्लोक में हमको तन्मय बनना है, तो आज फिर से तन्मयता के साथ श्लोक का संगान करेंगे। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रै जगत्कृतय चित्तहरैरुदारै स्तोत्रे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। तो आचार्य मानतुंग स्तोत्र की वो कर रहे हैं, बिल्कुल तन्मय बन चुके हैं। तो तन्मय बन चुके हैं, अब वो आगे क्या कह रहे हैं? सकल वाङ्मय तत्व बोधा, सकल
तो एक एक अर्थ को आप देखेंगे, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे कि कैसे क्या कहने जा रहे हैं। तो पहला है सकल वांग्मय तत्व बोधा। सकल यानी संपूर्ण, वांग्मय द्वादशांग जो आगम अपन बोलते हैं, 32 जो भगवान के आगम है, तो संपूर्ण वांग्मय, संपूर्ण जिन वाणी के तत्व परम रहस्य के बोधात परिज्ञान से उद्भूत उत्पन्न हुई बुद्धि पटुभी बुद्धि की कुशलता से सुरलोकनाथ ही देवलोक के स्वामी इंद्रों के द्वारा प्रीतय 3 जगत लोक के चित्त हरई, चित्त का हरण करने वाले उदारही महान स्तोत्रों से यह जो संस्तुतः सम्यक प्रकार से स्तुत है, तम प्रथमम उस प्रथम जिनेन्द्रम तीर्थंकर का किल यानी निश्चय से अहम मैं मानतुम अपि स्तोष्ये मैं भी आपकी स्तुति करूंगा। अब देखिए इसका भावार्थ हम देखेंगे, भावार्थ क्या है। संपूर्ण शास्त्रों के तत्व ज्ञान से उत्पन्न बुद्धि से पटु यानी अत्यंत प्रखर बुद्धि वाले इंद्रों के द्वारा तीनों जगत के चित्त को हरण करने वाले विशाल और गंभीर अर्थ युक्त स्तोत्रों से जिसकी स्तुति की गई है, उस प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ की मैं भी मानतुम क्या कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहे हैं, मैं कहेंगे तो अहंकार आ जाएगा। मैं भी जहां भी कर देते हैं विनम्रता का प्रतीक बन जाता है, तो मैं भी स्तुति करूंगा। देखिए क्या कह रहे हैं, मैं भी स्तुति करूंगा। तो आज भगवान ऋषभ की मैं भी स्तुति करूंगा। आचार्य मानतुम स्तुति करने का संकल्प तो कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं, फिर उनके मन में और कुछ उतार चढ़ाव आएगा या सीधा सवना प्रारंभ कर देंगे, फिर से तन्मयता के साथ बिल्कुल डूब जाए, भगवान ऋषभ दिखने लग जाए कि ऐसा लगे कि आप स्वयं भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो फिर से एक बार अपन संगान करेंगे। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्स्थितय चित्तहरैरुदारै स्तोत्रे किराहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। मैं एक बात बताना चाहूंगी, एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी आज से डायरी मेंशन करें और एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करना है आपको अपने लाइफ में। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल जो भी समस्या लगती है सारा उसमें लिख लें। कम से कम 44 तो समस्या लिख ही दें। आचार्य मानतुम के ताले टूटे थे, बेड़ियां टूटी थी। मैं कहना चाहूंगी आपकी समस्या क्यों नहीं टूटेगी, आप खुद देखेंगे। यदि आप तन्मयता से करते हैं आपकी समस्या टूटती चली जाएगी और जो डायरी में मेंशन किए हुए समस्या रहेंगे वो माइनस होती चली जाएगी। बस कंडीशन एक ही है, शर्त ध्यान में रहे, तन्मयता, एकाग्रता, डूब जाए। आचार्य तुलसी ने जो बात कही है, प्रभु बन करके ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं, भिखारी बन करके नहीं। बिल्कुल प्रभुमय बन जाए, बस यही इसका शर्त है। तो दूसरा श्लोक प्रैक्टिकल जो दिखता हुआ बेनिफिट है वो क्या क्या है। सर्व विघ्न विनाशक, सारे जितने भी समस्याएं आती है उनको विनाश करने लगता है। जिनको भी लगता है हमारे से बहुत ज्वेलस रखने वाले हैं, ईर्ष्या करने वाले काफी लोग हैं, तो उनकी ज्वेलसी दूर होगी, यानी उनके भीतर शत्रुता शांत होगी। जिनको भी फिजिकल हेडेक आदि प्रॉब्लम रहता है वो भी दूर होता है। तो यह सर्व विघ्न विनाशक और कष्ट निवारक श्लोक है। एक बात और भी बताना चाहूंगी, कई जगह पुस्तकों में शायद आप लोगों ने भी देखा होगा,
हर श्लोक का अपना यंत्र और मंत्र भी है। वैसे आचार्य मानतुंग से जिस स्तोत्र की रचना हुई उसमें न कोई यंत्र था न कोई मंत्र था, फिर भी ताले टूटे थे। तो भक्तामर खुद ही अपने आप में बहुत पावरफुल है, इसका एक एक अक्षर मंत्र है। अब फिर भी किसी आचार्य ने इनके साथ यंत्र मंत्र और रिद्धि मंत्र आदि मेंशन किया है और लोग करते हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी ये खुद ही अपने आप में बहुत पावरफुल है। तो आप साथ साथ में एक एक श्लोक का अर्थ के साथ यदि याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप साथ साथ याद करते चले जाएंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम अरहम ओम अरहम। हाँ जी, जिनको भी कोई जिज्ञासा है तो कर सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदा में, अपने बहुत ही सरलता से इसे स्तुति क्यों और कैसे अपने अहंकार का त्याग करके स्तुति करना भी जहाँ लग जाता है वहां पे अहंकार खत्म हो जाता है। तो अब जिज्ञासाएं। दिलीप जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ दिलीप जी आप। मंजू जी जैन। निशा जी तातेड़। जय जिनेन्द्र, मथेन वंदामी। मेरे को ये पूछना, एक्चुअली मैं अभी जस्ट कनेक्ट हुई जब आप वो डायरी का बता रहे थे, तो एक बार आप मेरे को वापस थोड़ा विस्तार में बता पाएंगे कि आपने क्या बोला था कि डायरी में क्या लिखना है एंड अच्छा, सॉरी मैंने एक बात कही, जैसे आचार्य राजा सम्राट हर्षवर्धन आचार्य मानतुंग को चमत्कार दिखाने के लिए बोले थे, आचार्य मानतुंग ने मना कर दिया था। तो चमत्कार को देखने के लिए राजा सम्राट हर्षवर्धन ने उनमें बेड़ियां लगा दी थी, ताला लगा दिए थे। तो एक एक श्लोक बोलते गए और एक एक ताले टूटते गए। तो मैंने कहा 48 ताले लगाए थे। आपको भी अपने लाइफ में ऐसा कुछ लगता है कि हमारी बहुत समस्याएं हैं तो एक डायरी मेंशन करें जिसमें आप समस्याएं लिख लें और तन्मयता के साथ आप श्लोकों को बोलते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे। यदि डीपली एनालिसिस आप कर पाते हैं, कर सकते हैं, तो आपकी समस्याएं बिल्कुल माइनस होती चली जाएगी। तो वो समस्याएं किसी भी प्रकार का हो सकता है, फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, सोशल हो या फिर आपका फाइनेंशियल हो, कुछ भी हो। तो एक एक श्लोक अपने आप में बहुत पावरफुल है। दिलीप जी अब आप अपना जिज्ञासा रखिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल। हाँ आ रही है मेरी? हाँ आप बोलिए। वंदामी नोन स्वामी। वंदामी, मैं दिलीप गुड़ बोल रहा हूँ। मैं पूछ रहा था कि जैसे भक्तांबर का पाठ करते हैं तो कहीं शुद्धि में, कहीं उच्चारण में कोई भूल हो जाए तो उसके लिए फिर कोई दोष लगता है क्या? या कहीं, क्योंकि हम लोग श्रावक हैं, शुद्धिकरण में थोड़ा भूल। उच्चारण की शुद्धि अशुद्धि की बात कर रहे हैं ना? पूछ रहे हैं कि उच्चारण में अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो दोष लगता है क्या? ऐसा देखो, जहाँ तक दोष की बात नहीं है, एक तो हमारे भावना हो, उच्चारण शुद्धि के लिए ही ये किया जा रहा है। कभी कभी उच्चारण यदि हम प्रॉपर नहीं करते हैं तो फिर वो अर्थ कुछ और निकलने लग जाता है, तो जो बेनिफिट होना चाहिए वो हो नहीं पाता है। जैसे छोटी सी एक बात बताऊं, इंद्रासनम देही, कुंभकर्ण ने साधना की, इंद्र का आसन मिले, इंद्रासनम देही साधना खूब की, और जब देवता प्रसन्न हुए और मांगने लगे कि भाई बोलो क्या मांगते हो, मांगना था इंद्रासनम देही, मांग लिया निंद्रासनम देही। कहाँ इंद्र का आसन और कहाँ नींद का आसन। तो यदि हम प्रॉपर नहीं करते हैं और ऐसा कुछ जुड़ जाता है अक्षर या उच्चारण में, तो कभी कभी हो सकता है उसका इफेक्ट गलत हो। तो लोग जो बहुत ज्यादा मंत्र माला फेरते हैं, मैं उनको कहती हूँ कम करो भले, क्वालिटी लाओ, क्वांटिटी में मत जाओ। सरिता जी बांटिया।
सरिता जी आप अपना वंदामी हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही सरिता जी। तारा जी मरलेचा, तारा जी मरलेचा, माल, हाँ। सुरेश जी चौरड़िया, वंदना हाँ में आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ तारा हाँ जी। हाँ हाँ वंदना में अभी इतना प्रचलन हो रहा है भक्तामर का, जैसे पहले अपन 44 गाथा करते थे, अभी 48 का भी चल रहा है। जो यंत्र मंत्र आप बोल रहे हो, रिद्धि सिद्धि का, वो भी बहुत चल रहा है। कोई प्रयोग मतलब वास्केट के साथ करवा रहे हैं, कोई चावल के साथ करवा रहा है। आजकल इसकी भी बहुत कार्यशाला लग रही है, तो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि जो अपन नॉर्मल चिता रहे हैं वही चिता रहे कि वो प्रयोग के साथ करे, कैसे करे? देखिए, जो भी ये रिद्धि और सिद्धि मंत्र, ये किसी आचार्य ने ही इसको ऐड किया है, तो यदि कोई कर भी रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है। अपन की जिसमें श्रद्धा बोल रही है, एक तो जो कंटिन्यू आप यदि प्रतिदिन आप स्वाध्याय करते हैं, 48 का कर रहे हैं तो 48 का करें, 44 का कर रहे हैं तो 44 का करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। रही बात रिद्धि सिद्धि मंत्र के साथ, विशेष किसी का कोई लक्ष्य होता है, जैसे आज अपन सेकंड श्लोक की अर्थ किए, ये विघ्न विनाशक और कष्ट निवारक है, तो आपको लगता है कि नहीं, मैं अपना साधना ध्यान भी, मेरे लाइफ में इतनी समस्याएं हैं कि साधना ध्यान मेरी छूट रही है, तो समस्या निवारण के लिए कुछ दिन प्रयोग करना चाहिए। कोई भी अनुष्ठान 21 दिन का अपने आप में बहुत एनफ होता है, तो 21 दिन के लिए विशेष लक्ष्य अनुष्ठान का है, तो रिद्धि मंत्र सिद्धि मंत्र के साथ भी यदि करें तो कोई आपत्ति नहीं है। वो पुस्तकों में उपलब्ध होता है, यंत्र रिद्धि मंत्र और सिद्धि मंत्र, उसके साथ किया जा सकता है। और किसी भी चीज को कोई भी करा रहा है, मैं एक बात बताना चाहूंगी, यदि खुद भी बार बार यदि व्यवस्थित आप साधना कर लेते हैं, वो इतना पावरफुल बन जाएगा, भीतर से आपके इतना पावर आ जाएगा, कहीं आपको भटकने या किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सुरेश जी चौरड़िया, वंदामी नमस्कार। हाँ। अगर हम लोग इसको अगर सुनेंगे तो उसका लाभ मिलता है क्या? उच्चारण के साथ साथ में अगर सुनते भी हैं तो उसका लाभ मिलता है क्या? हाँ 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 बिना उच्चारण के? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बिना उच्चारण के केवल सुन भी रहे हैं। अब जैसे मैं एक बात बताना चाहूंगी, जैसे आगम के लिए आता है, सिर्फ हम 8 गाथा 8 श्लोक जो धम्मो मंगल बृहत मंगल पाठ में अपन बोलते हैं, 8 श्लोक बिना अर्थ के भी सिर्फ सुन रहे हैं। 8 श्लोक सुनने मात्र से एक उपवास का लाभ हो जाता है। तो सुनने नहीं भी बोल रहे हैं, बिल्कुल आप डूब जाते हैं तो भी लाभ होता है। राजेंद्र जी मुनोत, राजेंद्र जी मुनोत, वंदामी नमस्कार। हाँ हाँ आप बोलिए थोड़ा सा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसा आपने बताया बसंत तिलिका राग में भक्तामृत स्रोत है, तो अगर हम उस राग में अगर नहीं बैठता है और हम दूसरे तरीके से बोलते हैं तो भी चल सकता है क्या? हाँ हाँ चल सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके शब्दों का जो संयोजन है ना, वो ही अपने आप में पावरफुल है। उसमें एक ध्वनि जो निकलती है तो वो खुद में एक पावरफुल है। श्रीमती पारस मेहता, हाँ पारस जी मेहता, वंदामी नमन स्वामी। हाँ मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ वंदामी नमन स्वामी। मैं बहुत विनम्रता से आपके सामने अर्ज करती हूँ कि भक्तामृत स्रोत के लिए आपने अभी फरमाया था कि हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक किसी भी प्रकार की व्याधि के लिए, समस्या के लिए हम इनको एक बुक में नोट कर लें और उसका स्वाध्याय करें या जप करें या स्रोत का स्तवना करें। तो भावनात्मक तो ठीक है, जैसे हम भावनात्मक रूप से ही इसका स्रोत का पाठ करते हैं, लेकिन अगर शारीरिक समस्या है तो हमारी जैसे शारीरिक और मानसिक समस्याएं तो सैकड़ों है, तो उनकी समस्याओं के लिए अगर हम इसका स्तवना करेंगे तो हमारा स्वार्थ नहीं हो जाएगा क्या साथ में?
और नहीं, आध्यात्मिक मेरा साधना कहने तो का बिना स्वार्थ के देखिए, करनी चाहिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब था, जहाँ वंदना आपको विनम्रता लगता में, है कि मेरी मेरी विनम्रता से एक पूछती सेकंड, हूँ मैं। नहीं, अच्छा पूछे, प्रश्न अच्छा पूछे। मेरा लक्ष्य ये है कि आपकी जैसे आचार्य मानसों के ताले टूटे थे, पता नहीं उनकी कितनी 48 कर्म प्रकृतियां टूटी होगी, तब ताले टूटे हैं। तो आचार्य भिक्षु ने जो बात कही, जहाँ जहाँ निर्जरा होगी वहाँ वहाँ पुण्य का बंध होगा, जहाँ जहाँ आध्यात्मिक निर्जरा होती है वहाँ वहाँ ये बेनिफिट तो होते ही होते हैं। धान के पीछे तूड़ी होती है। फिर भी जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, हम शारीरिक अमुक अमुक प्रॉब्लम के कारण हम ध्यान साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये दिखता हुआ बेनिफिट, कर्म कितने टूट रहे हैं आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको शारीरिक जो हो रहा है, मानसिक जो हो रहा है, इमोशनल जो हो रहा है, वो आपको दिखेगा। तो मेरा कहने का मतलब था कि ये भी साथ में आपको दिखता हुआ बेनिफिट आएगा। अंजू जी तो चौधरी जी सर। वंदामी नमन स्वामी, मैं हाँ। अंजू चौधरी बोल रही हूँ। आपको आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, मैं काफी वर्षों से, करीबन 8-10 वर्षों से मैं निरंतर भक्तांबर का पाठ बोलती हूँ। मेरा 2 डाउट था। एक तो जैसे आपने बोला सवेरे बोलना चाहिए, तो मैं उठते से ही बोलती हूँ, तो बिना नहाए बोल सकते कि जैसे हमने स्नान नहीं किया हो वो, और एक ये पीरियड्स में बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, ये 2 थोड़े मेरे डाउट थे। देखो, एक अपन बिल्कुल ऐसे शुद्धा शुद्धि के ध्यान रखें तो अच्छी बात है, तो 4 दिन 5 दिन नहीं भी करें तो अच्छा है। और रही बात उठने के साथ, तो आपको लगता है कि मैं जल्दी ही अपना शुद्ध हो जाती हूँ, तो आप शुद्धि के साथ करें, ऐसे कोई आपत्ति नहीं है, बिना नहाए भी किया जा सकता है। वंदामी, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, हम कोशिश करेंगे आप अपनी जिज्ञासाएं हमारे महासभा के फेसबुक पेज पे भी बाद में भेज सकते हैं और हम वंदामी से उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अब हमारे साथ समनी श्री जयंत प्रज्ञा जी भी अब जुड़ चुके हैं, तो कृतज्ञोस्मि वंदामी हाँ, आपका हाँ, बहुत बहुत आपने समनी श्री जयंत प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरा विनम्र निवेदन समनी जी से, आज हम 25 बोल का दूसरा बोल जाति 5 सीखेंगे, तो मेरा विनम्र निवेदन समनी श्री जयंत प्रज्ञा जी से। उपस्थित भाइयों और बहनों, तत्व ज्ञान की हमारी चर्चा 25 बोल से प्रारंभ होती है। वो कहें आध्यात्मिक विकास का माध्यम हमारा तत्व ज्ञान, और जिसका आधार है 25 बोल। 25 बोल हमने कल चर्चा प्रारंभ की थी। पहला बोल 25 बोल का 4 गति के बारे में बताया। जो जनरल बातें मैंने बताई कि 4 गति होती है, यानी इस दुनिया के सारे जीव 4 गतियों में ही समाहित होते हैं। सिद्धों को छोड़ देते हैं, संसारी जीव 4 गतियों में ही समाहित होते हैं। देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और नरक गति, जिसका थोड़ा थोड़ा वर्णन कल मैंने किया था। पूरे इस ब्रह्मांड में जो 14 रज्जु का हमारा लोक है, इस लोक में ये 4 गतियों के जीव रहते हैं। तो ऊपर ये जो आपने इस लोक को देखा होगा और इस स्क्रीन पर ये लोक मैंने दिखाया है, उसका ऊपर का जो पार्ट है उसमें देवगति के जीव रहते हैं। मिडल का जो पार्ट है उसमें मनुष्य त्रियंच रहते हैं। नीचे का जो पार्ट है वो अधोलोक जिसको कहते हैं, जहां नारकीय जीव रहते हैं। ये एक जनरल चीज है। वैसे त्रियंच गति के जीव पूरे लोक में फैले हुए रहते हैं। देवता भी मिडल लोक में भी रहते हैं, ऊपर के लोक में भी रहते हैं, नीचे के लोक में भी रहते हैं। तो मनुष्य है वो भी हमारे अधोलोक में कुछ भाग उसका भी वहां है।
तो कुछ मनुष्य वहां भी रहते हैं। इस प्रकार ये 4 गति के जीव इस पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान रहते हैं। अब हम आज चलेंगे एक हमारी और गति, जिसकी चर्चा मैंने कल की थी, अंतराल गति। ये अंतराल गति भी एक गति है। मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति और देव गति, ये गतियां जिस स्थान पर होती है जीव को वहां जाना होता है। अब मनुष्य बनेगा तो मनुष्य गति में वो कैसे जाएगा? मान लीजिए पहले देव था, मनुष्य गति में जाएगा कैसे? मर गया वहां पर तो अपने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन दूसरी गति को कैसे वो एक्सेप्ट करेगा? वो वहां कैसे जाएगा? माध्यम क्या होगा? तो वो माध्यम है अंतराल गति। जैसे आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, फ्लाइट का यूज करते हैं, ट्रेन का यूज करते हैं, गाड़ी का यूज करते हैं, उसी प्रकार जीव एक भव से दूसरे भव में जाता है, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है, तो वह इस अंतराल गति को यूज करता है, जिसको हम फ्लाइट कहें, जिसको हम ट्रेन कहें, जिसको हम गाड़ी कहें, कुछ भी कहें, ये एक व्हीकल है जिसको यूज करके जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है। तो ये अंतराल गति क्या है? ये मिडल की गति, बीच की गति, एक भव से दूसरे भव में जाने की गति। ये 2 प्रकार की होती है, ऋजु गति और वक्र गति। ऋजु गति का मतलब है सीधी गति। जो जीव ऋजु गति में पैदा होने वाला है, मान लीजिए जैसे मैंने ये चित्र दिखाए हैं, आप चित्र देखें, ये है लाल डॉट, यहां से जीव, जो कोई जीव मनुष्य गति में है, मनुष्य गति से उसका सीधा ऊपर के देवलोक में पैदा होना है, तो वह अपनी सीधी रेखा में पैदा होगा, तो वो एक समय में सीधा वहां पहुंच जाएगा, तो उसको हम कहते हैं ऋजु गति। और दूसरी है वक्र गति। ये वक्र गति का मतलब है घुमावदार गति। घुमावदार जहां गति होती है उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। तो मैक्सिमम हमारे एक भव से दूसरे भव में जाने के लिए 4 समय ही होता है। आत्मा की गति कितनी तीव्र है कि वो 4 समय में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर निकाल सकता है, जहां भी पैदा होना है वो वहां जा सकता है। तो ये वक्र गति, घुमाव वाली गति। अब इसको आप कैसे समझे कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, चलाते चलाते आपको गाड़ी को टर्न करना है, तो टर्न करना है तो एक क्षण के लिए आप गाड़ी रोकेंगे, उसके बाद गाड़ी टर्न होगी। ऐसा नहीं है कि चलते चलते तीव्र गति से चलते चलते गाड़ी आप टर्न कर ले, ऐसा नहीं है। तो एक क्षण के लिए आप गाड़ी को वहां रोकेंगे और फिर गाड़ी को टर्न करेंगे। ठीक यही सिस्टम इस अंतराल गति में है। जीव एक भव से दूसरे भव में जाता है और वक्र गति से जाता है। वक्र गति का मतलब है उसका उत्पत्ति स्थान कहीं दूसरी जगह है, सीधी रेखा में नहीं है, विषम रेखा में है, वक्र रेखा में है, टेढ़ी रेखा में है। इस कारण से जीव को ये गति लेनी पड़ती है। तो ये गति कैसे होगा कि जैसे मान लीजिए आप पहला चित्र देख रहे हैं, T1 का चित्र देख रहे हैं, जिसमें नीचे का लाल डॉट है, वहां पर मान लीजिए जीव है और वो जीव इतना सा टर्न करेगा। टर्न करने का मतलब एक घुमाव, उसने एक घुमाव लिया, यहाँ एक क्षण के लिए रुका और फिर वो सीधा आगे जाएगा, तो उसका एक घुमाव हो गया। यानी वो नीचे के लोक में है, अधोलोक में है, चाहे वो वैंतर गति में हो, चाहे वो भवनपति के जीवों में हो, उसे मनुष्य बनना है या तिर्यंच बनना है, वो सीधी रेखा में नहीं है, थोड़ा घुमाव देके जाना है, तो वो टर्न करेगा गति को, और टर्न करके एक क्षण के लिए, एक क्षण तो बड़ा लंबा होता है, वो उतने क्षण के लिए वहां रुकेगा और फिर दूसरी वे जहां उत्पत्ति स्थान है वहां पैदा हो जाएगा। तो उसमें उसको 2 समय लगता है। एक समय वहां से छूटेगा, एक घुमाव करेगा, और दूसरा समय 3 समय लगेगा, या वहां उसको इसमें जाने में 3 समय लगेगा, एक घुमाव होगा। एक यहां से रवाना हुआ, वहां छूटा, टर्न की और फिर आगे पैदा होता है। तो ये कैसे एक समय कितना, 4 समय की बात कही है, एक समय कितना सूक्ष्म होता है आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। लेकिन ये इतना सूक्ष्म समय जिसकी पहचान हमारे द्वारा नहीं होती,
ये तो हमारे तीर्थंकरों ने बताया कि एक समय कितना होता है, बताया कि एक पलक हम झपकते हैं उसमें असंख्य समय बीत जाता है। तो एक समय कितना होगा उसकी कोई कल्पना नहीं। जिस समय व्यक्ति ने एक समय की पहचान कर ली, उस वर्तमान एक समय को पहचान लिया, वो व्यक्ति अपनी आत्मा का संपूर्ण विकास कर सकता है। तो एक समय बहुत सूक्ष्म होता है। हम स्थूल उदाहरण से समझे, जैसे मान लीजिए 1000 पेज वाली पुस्तक है और मशीन ने 1000 पेज को एक साथ में उसको एक साथ में किया, पेज उसको स्टेबल करती है, मशीन 1000 पेज को एक साथ स्टेबल करती है। कितना समय हमें पता नहीं चलता, 1 सेकेंड लगता, 2 सेकेंड लगता है, वो तत्काल हो जाती है। अब आप कल्पना करें 1000 में से जो पहला पेज था उसमें वो सुई गई है, तो उसमें कितना सेकेंड लगेगा। इसका मतलब 1 सेकेंड पूरे 1000 पेज को स्टेबल करने में एक समय लगा है या 1 सेकेंड लगा है। तो एक पेज में 1000 का 1000वां भाग। अब आप कल्पना करें कि वो कितना सूक्ष्म समय है। समय तो उससे भी सूक्ष्म है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये एक घुमाव वाली ये गति जिसमें 2 समय लगेगा, और दूसरा चित्र मैंने दिखाया है जिसमें T1 और T2 चीजें हैं। इसका मतलब 2 घुमाव 2 होता है तो समय 3 लगेगा। तो जैसे ये उत्पत्ति स्थान है, जो 20 की आपको रेखा दिखाई देती है, खंबे जैसी रेखा दिखाई देती है, ये त्रस नाड़ी है। इसमें त्रस जीव रहते हैं। त्रस जीव इस खंबे से बाहर नहीं जाते हैं। बाहर जितने भी लोक का भाग बचा है वहां स्थावर जीव या बादर जीव रहते हैं, त्रस जीव नहीं रहते हैं। तो अब मान लीजिए ये एक जीव है, नीचे है वो जीव, वो वहां से निकलता है, उत्पत्ति स्थान उसका वहां नीचे है, लाल डॉट लगाया हुआ है, वहां से निकल करके ऊपर जाता है। पहले वो सीधा ही जाएगा, जहां उसे मोड़ करना है पहले वो सीधा जाएगा, वो उतनी दूर सीधा जाएगा, फिर एक घुमाव लेगा, एक क्षण के लिए रुकेगा, फिर वो घुमाव लेगा, फिर वो इतना टर्न करेगा, फिर दूसरा घुमाव लेगा और फिर वो अपने स्थान पर जाकर के उत्पन्न होगा। तो ये 2 घुमाव और 3 समय। और तीसरा चित्र है वो आप देखें कि एक जीव है जो त्रस नाड़ी से बाहर है, वहां वह पैदा हुआ है, उत्पत्ति स्थान उसका वहां है, वहां से वो मरता है जीव, वहां से अपने शरीर को छोड़ता है और उसका उत्पत्ति स्थान ठीक ऊपर जाओ, एकदम उल्टी दिशा में है, पूरा ऊपर जाते हैं तो वो पहले एक घुमाव लेता है जिसको टर्न 1 घुमाव कहा जाता है, फिर वो थोड़ा और घुमाव लेता है, त्रस्त नाड़ी में जाएगा। बादर स्थावर है वो जीव मान लीजिए, तो वह त्रस्त नाड़ी से बाहर से यात्रा स्टार्ट करता है। तो पहले वो त्रस्त नाड़ी में जाएगा एक घुमाव करके, फिर त्रस्त नाड़ी से वो दूसरा घुमाव करेगा, मुड़ेगा, फिर सीधा ऊपर जाएगा, त्रस्त नाड़ी के माध्यम से सीधा ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर के फिर एक टर्न लेगा और बाहर निकलेगा स्थावर में पैदा होने के लिए, बादर में पैदा होने के लिए या त्रस्त नाड़ी से बाहर पैदा होने के लिए, फिर तीसरा घुमाव लेगा। तो इस प्रकार ये 4 घुमाव में 3 घुमाव में 4 समय। तो इस समय के आधार पर एक जीव अपने अंतराल गति की यात्रा करता है, यानी एक भव से दूसरे भव में पैदा होता है, जिसको हम वक्र गति कहते हैं। तो ऋजु गति और वक्र गति, सीधी रेखा में पैदा होना है तो ऋजु गति, और आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी उत्पत्ति स्थान है तो उसके लिए वक्र गति को सिलेक्ट करता है। तो वक्र गति के माध्यम से एक भव से दूसरे भव में जाता है, इसको हम अंतराल गति कहते हैं। तो ये अंतराल गति एक भव में दूसरे भव में जाने का एक माध्यम है। अब हम आगे चलते हैं, हमारा दूसरा बोल आता है। दूसरा बोल है जाति 5। जाति क्या है? सबसे पहले हम जाति को समझे। जाति का नाम है सदृशता। जाति का अर्थ है सदृशता, यानी समानता, एक रूपता। उदाहरण के रूप में हम ले देखें कि जैसे हम तेरापंथी हैं तो हम कहते हैं हम सब तेरापंथी, क्योंकि हमारे एक गुरु है, सबके एक ही गुरु है। ये हमारी समानता है, ये हमारी सदृशता है। तो एक तेरापंथी हो गए। जैन है हम
हम सब जैन हैं। क्यों जैन हैं? क्योंकि हमारे सबके महावीर ही, तीर्थंकर ही हमारे भगवान हैं। हम सबके एक ही भगवान महावीर के हम फॉलोवर है, इसीलिए हम सब जैन हैं। तो एक जाति हो गई। अब व्यवहार के धरातल पर हम ब्राह्मण जाति, अग्रवाल जाति, ओसवाल जाति, ये जातियां भी करते हैं। ये जातियां भी हमारे वंश के आधार पर बनती है, हमारे शरीर के आधार पर बनती है। जो शरीर जिस जाति में पैदा होता है, जो जीव जिस जाति में पैदा होता है, उसके आधार पर ये जाति सिलेक्ट हो जाती है। तो ये भी एक जाति है जो समानता के आधार पर, जो ब्राह्मण कुल में पैदा होगा वो ब्राह्मण बन जाएगा, जो क्षत्रिय कुल में पैदा होगा वो क्षत्रिय बन जाएगा, जो वणीय कुल में पैदा होगा वो वणीय बन जाएगा, जो ओसवाल में पैदा होगा, अग्रवाल में पैदा होगा तो वो ऐसी जाति वाला बन जाएगा। ये जातियां व्यवहारिक है। इस जातियों के साथ हमारी आत्मिक विकास का कोई संबंध नहीं है। यानी हमारी आत्मिक विकास की जो जाति है वो जाति है, के जातियों में ही होते हैं। ये 5 जाति, इसके आधार पर व्यक्ति एक वाला बनता है। अब जिसके पास एक ही इंद्रिय है, जिस पास केवल त्वचा है, वो जीव एक कहलाएगा। यानी एक इंद्रिय वाला जीव समझ तो है, इसीलिए हम इन्हें जीव कहेंगे। ये कौन सी जीव है? पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये सारे जीव है। कभी कभी लोगों में ये डाउट हो जाता है कि ये जीव कैसे है, ये पृथ्वी जीव कैसे है, ये पानी जीव। शायद समनी जी का डिस्कनेक्ट हो गया है। आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट। हाँ हाँ वंदना, हाँ आप ऑन कर लीजिए। हाँ ऑन कर लीजिए ऑडियो। हाँ आप ऑडियो क्या वंदामी? हाँ हाँ फरमाइए। स्क्रीन शेयर करेंगे आप? तैत वंदामी आप स्क्रीन शेयर करना सकते। हाँ। तो हमारी एक इंद्रिय जाति, वनस्पति आदि जो 5 स्थावर जीव है, उनके पास एक त्वचा है। हमारे पास 5 है, इनके पास एक इंद्रिय है। और इंद्रियों को प्राप्त जीव ही कर सकता है, अजीव नहीं कर सकता, इसीलिए ये सारे जीव है। अब प्रश्न है कि ये जीव कैसे हो सकता है, ये पृथ्वी आदि जीव कैसे है? तो भगवान महावीर ने कहा है कि इस दुनिया में जितने भी पुद्गल दिखाई देते हैं, ये जीव च्युत पुद्गल है। यानी जो भी पुद्गल दिखाई देता है, किसी ने, किसी जीव ने इसको स्वीकार किया और उसको छोड़ा। जीव के द्वारा छोड़े हुए पुद्गल ही दुनिया में दिखाई देते हैं। तो ये स्पष्ट है कि पृथ्वी को भी किसी जीव ने अपना शरीर बनाया और उसको छोड़ा, इसलिए पृथ्वी काय बन गया। और आज भी ये वनस्पति आदि जिनमें जीव है, चाहे वो जीवित है चाहे जीव च्युत शरीर वाले हैं, तो उसमें भी हम जीवत्व की अनुभूति करते हैं, उनमें भी जीव मानते हैं। तो ये है एक इंद्रिय वाले जीव, जिसको स्पष्ट इंद्रिय कहा जाता है। दूसरा है 2 इंद्रिय वाले जीव, स्पष्ट इंद्रिय और रसन इंद्रिय। यानी एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय, यानी जिसको जीव और मिल गई है, जिनकी विशुद्धि थोड़ी ज्यादा और हो गई है, जिन्होंने आत्मा का विकास थोड़ा और किया है, तो उन जीवों को 2 इंद्रियां मिल जाती है। तो वह स्पष्ट इंद्रिय और रसन इंद्रिय। ये 2 इंद्रिय में जीव कौन से आते हैं? ये लट, सीप, शंख, कृमि आदि जो आपके अनाज में होता है, घुण आदि गिर जाते हैं, तो वो जीव भी 2 इंद्रिय वाले होते हैं। यानी इनके पास एक त्वचा है
और दूसरी उनके पास जीभ आ जाती है, रसन आ जाती है, जिससे जिस जिब्बा से हम टेस्ट लेते हैं वो टेस्ट लेने की ताकत इनमें भी आ जाती है। यद्यपि टेस्ट कैसा है ये हमारी तरह अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तरह ये सोच नहीं सकते, हमारी तरह इनके पास मन नहीं होता, हमारी तरह इनके पास आंखें नहीं है, हमारी तरह इनके पास सुनने की ताकत नहीं है, इसीलिए वो टेस्ट का अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट ले सकते हैं। ये इनके पास ताकत है। तो ये 2 इंद्रिय वाले जीव हो गए। और तीसरी है 3 इंद्रिय वाले जीव, स्पर्शन, रसन और घ्राण। 3 इंद्रिय आ गई। त्वचा इनके पास है, जिब्बा इनके पास है, और तीसरा नाक। सूंघने की ताकत भी इनके पास आ जाती है। आत्मा का थोड़ा और विकास हुआ, इन जीवों ने आत्मा का विकास किया, तो ये तीसरी जाति को प्राप्त करते हैं। ये तीसरी जाति हो गई। तो जिन जीवों में एक जैसी जातियां होती है, एक जैसा रूप रंग होता है, एक जैसा आकार प्रकार होता है, वो एक जाति नहीं होती है। लेकिन आत्मिक विकास की दृष्टि से जिनमें एक जैसी इंद्रियां होती है वो एक जैसी जाति कहलाती है। बहुत बार ये प्रश्न भी आ जाता है, लोग ये प्रश्न करते हैं कि जिस प्रकार आजकल क्या करते हैं, 2 बीजों को मिलाकर के एक नई जाति पैदा करती, तो वो भी एक तीसरी जाति हो गई। ऐसा नहीं है। उनमें इंद्रियों में कोई परिवर्तन बाहर का वातावरण नहीं कर सकती। बाहर का वातावरण इंद्रियों में परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। वो केवल बाहर के रंग रूप आकार प्रकार को बदल सकता है, लेकिन इंद्रियों की ताकत जो आत्मा की शक्ति है, उस आत्मा की शक्ति को डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता। इसीलिए जिन जीवों के पास 3 इंद्रियां हैं, ये 3 इंद्रिय वाले जीव, स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय, ये 3 इंद्रियों को प्राप्त करने वाले जीव, ये चींटी, मकोड़े, जो बालों में जूं पड़ जाती है, लीक होती है, और जो चिंचड़ होती हैं, इल्ली जो हमारे अनाज में पड़ जाती है, ये सारे जीव 3 इंद्रिय वाले कहलाते हैं। 3 इंद्रिय वाले इसीलिए क्योंकि इनके पास सूंघने की भी ताकत है। ये ताकत है, लेकिन ये ऐसा डिसाइड नहीं करेगा कि ये गंध अच्छी है, ये गंध बुरी है, क्योंकि इनके पास हमारी तरह मन नहीं है, लेकिन ये सूंघ सकते हैं। और चौथी है इंद्रिया चक्षु। एक चक्षु जिनके पास और बढ़ जाता है, जिन्होंने अपनी आत्मा का थोड़ा और विकास किया, 4 इंद्रिय प्राप्त करने की ताकत प्राप्त की, तो वो जीव 4 इंद्रिय वाले बन गए, चतुरिंद्रिय वाले जीव कहलाते हैं। उनके पास एक त्वचा है, दूसरा उनके पास रस है, जिह्वा है, तीसरा उनके पास नाक है, और चौथी उनके पास आंखें हैं। ये 4 इंद्रिय है। ये जीव, मक्खी, मच्छर, ये भंवरे, टिड्डी, ये सब बिच्छू आदि, ये 4 इंद्रिय वाले जीव कहलाते हैं। यानी ये स्पर्श भी कर सकते हैं, स्वाद भी ले सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं, और देखने में भी समर्थ है। आत्मा का थोड़ा और विकास इनका हो गया, तो इन्होंने 4 इंद्रियों को प्राप्त किया। अब ये जीव है, वो सारे के सारे जीव, नपुंसक कहे, समुच्चय कहे या असंगी कहे, ये सारे जीव असंगी की कोटि में आते हैं। ये सारे जीव समुच्चय की कोटि में आते हैं। ये गर्भ से पैदा नहीं होते हैं, इनकी अपनी अपनी योनियां होती है, उस योनि में जाकर के पैदा होते हैं। तो इस कारण से ये जीव असंगी कहलाते हैं, ये समुच्चय कहलाते हैं। तो ये जीव अपने अपने आत्मा के विकास के आधार पर एक एक जाति को सिलेक्ट करके उस जाति में पैदा होते हैं। इनको हम 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय वाले जीव, 3 इंद्रिय वाले जीव और 4 इंद्रिय वाले जीव कहते हैं। अब चौथी जाति है पंचेंद्रिय। ये पंचेंद्रिय जीव होते हैं। इनमें 5 इंद्रियां, स्पर्शन इंद्रिय है, रसन है, घ्राण है, चक्षु है और श्रोत है। ये 5 इंद्रियां जिनके पास है, केवल 5 इंद्रियां, वो असंगी पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। वो जीव मच्छर, ये जल में रहने वाले जीव, मगरमच्छ, मछली आदि जीव, गाय, भैंस, घोड़े, ये सब जीव है
जो जीव पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं, और मनुष्य, देवता और नारक ये भी पंचेंद्रिय कहलाते हैं। अब इन पंचेंद्रिय में भी दो प्रकार के जीव होते हैं, एक असंगी पंचेंद्रिय, जो असंगी पंचेंद्रिय देवता नहीं होते हैं, नारक नहीं होते हैं, असंगी पंचेंद्रिय ये जीव होते हैं त्रियंच के। समुच्चय मनुष्य भी असंख्य पंचेंद्रिय होता है, लेकिन ये त्रियंच के जीव होते हैं वो असंगी पंचेंद्रिय, यानी जो नपुंसक होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग वहां पर नहीं होता, गाय वहां नहीं होती है, बैल हो सकता है, हथनी नहीं होती है, हाथी हो सकता है, घोड़ा हो सकता है। ये जीव असंगी भी हो सकते हैं, बड़े बड़े इतने बड़े हाथी भी हो जाते हैं बिना मन के। 5 इंद्रियां इनकी होती है लेकिन मन नहीं होता। ये पंचेंद्रिय जीव 5 जाति के अंतर्गत आता है। तो ये 5 जाति के जीव पंचेंद्रिय जीव कहलाते हैं। लेकिन ये मनुष्य, देव और नारक, समुच्चय मनुष्य को छोड़ दो, मनुष्य, देव और नारक ये पंचेंद्रिय जीव संगी कहलाते हैं, मन वाले होते हैं, इसलिए इन्हें संगी कहा जाता है। तो ये 5 जाति यानी अपने अपने समानता के आधार पर इनको एक एक ग्रुप में सम्मिलित किया गया, और अपने अपने आत्म विकास के आधार पर इन जीवों ने अपनी अपनी जाति डिसाइड की, उनको हम जातियां कहते हैं। तो ये 5 जाति हमारे जैन दर्शन में, इन 5 जाति के आधार पर संपूर्ण जीव जगत को डिवाइड किया जाता है। तो ये 5 जाति, और कल हमने पहला बोल गति का किया था, ये दूसरा बोल हमारा ये 5 जाति का हुआ है, तो ये बोल भी हमारा कंप्लीट होता है। तो अब इसके बारे में कोई भी आपको जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी। मंजू जी मेहता, मंजू जी मेहता, पंकज जी सेठिया, आप अपनी जिज्ञासा रखिए। पंकज जी सेठिया, मंजू जी मेहता आप रखिए। वंदामी नमन स्वामी। हाँ, ये जो असंगी पंचेंद्र के जीव होते हैं, हाथी जितने बड़े हाथी, और ये हमारे भारत क्षेत्र में भी होते हैं क्या? बर्तक क्षेत्र में तो होते ही हैं, बर्तक क्षेत्र में भी होते थे, होते भी हैं, लेकिन वो हम जानते नहीं, क्योंकि हम पहचान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो ताकत नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो हम नहीं जान सकते ये असंगी है या संगी है। लेकिन भट्टक क्षेत्र में भी होते हैं असंगी। विनीता ओ जी, मैडम, आप कुछ फरमा रहे थे? विनीता जी डागा, विनीता जी डागा। वंदामी नमन स्वामी। हाँ, मेरे को ये थोड़ा सा असंगी और संगी के बारे में थोड़ा सा वापस समझाइए ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि जैसे चौथे जाति में जो होते हैं वो भी असंगी होते हैं, और पंचेंद्रिय में भी असंगी संगी, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पंचेंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक असंगी पंचेंद्रिय और एक संगी पंचेंद्रिय। तो असंगी पंचेंद्रिय जिनके मन नहीं होता वो असंगी पंचेंद्रिय कहलाते हैं, और संगी पंचेंद्रिय जिनके मन होता है वो संगी पंचेंद्रिय कहलाते हैं। आप इतना अंतर समझे। असंगी जिनके मन नहीं होता, इंद्रियां तो 5 ही होती है लेकिन मन नहीं होता है, इसलिए वो असंगी कहलाते हैं। पंकज जी सेठिया, पंकज जी सेठिया, नीलेश जी चोपड़ा, अनम्यूट कर रही हूँ। वंदामी नमम स्वामी, ये संघीय और असंघीय थोड़ा समझना था, समझ में नहीं आ रहा है। संगी का मतलब मन वाले, उसमें 2 होता है। संगी का अर्थ मन वाले भी होते हैं, संगी का अर्थ गर्भज भी होते हैं। लेकिन प्रश्न आ जाता है कि भी देवता और नार के जीव तो गर्भ से पैदा नहीं होते हैं, तो वो संगी कैसे हुए? इसीलिए संगी का अर्थ होता है मन वाला, और असंगी का होता है अर्थ जिसके मन नहीं होता। तो जिनके मन नहीं होता वो असंगी है, और जिनके मन होता है वो संगी है।
और जिनके मन नहीं होता है वो समुच्चिम होते हैं, गर्भ से पैदा नहीं होते हैं। और जिनके मन होता है वो गर्भ से भी पैदा हो सकते हैं और उनकी उत्पत्ति का स्थान अलग भी हो सकता है। जयश्री जी हिंगर मुंबई से। जयश्री जी। वंदामि नमस्वामी। वंदामि नमस्वामी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो द्विंद्रिय के जो जीव आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। रस होते हैं इंद्रियों की, तो हम ये कहते हैं कि रस का मतलब होता है, तो उसमें भाषा का भी समावेश होता है क्या? वो वैसे भाषा स्पष्ट जैसे भाषा आपको नहीं कोई बोलते हैं, प्रश्न लेकिन अस्पष्ट भाषा में जैसे गुनगुन तो कर ही सकते हैं वो, वैसी उनकी भाषा का होता है, लेकिन स्पष्ट उनकी भाषाएं नहीं होती है, क्योंकि भाषा के साथ और भी थोड़ा संबंध होता है, लेकिन उनमें वो भाषा नहीं होती जो हम भाषा बोलते हैं, जिस भाषा का उल्लेख करते हैं वो नहीं होता, लेकिन उनमें वचन योग आ जाता है। अंतिम जिज्ञासा संजू जी दुग्गड़। संजू जी दुग्गड़। वंदामि नमस्वामी। मेरा क्वेश्चन ये है कि कर्म भूमि के मनुष्य कर्म भूमि में और कर्म भूमि के अकर्म क्या क्या बोले आप? वापस रिपीट करें क्वेश्चन को। कर्म भूमि और हाँ, आप फिर से संजू जी आप रिपीट करें। जन्म ले सकते हैं क्या मनुष्य? हाँ, कर्म भूमि का अकर्म भूमि में जन्म ले सकता है, कहीं भी जन्म ले सकता है। अच्छा ठीक है वंदामि नमस्वामी। बहुत सारी हमारे पास वंदामि जिज्ञासाएं हैं, लेकिन 8 बज चुके हैं और आपके भी, तो आप जैसा फरमाएं। हाँ, मंगल पाठ ही फरमा देते हैं, निवेदन मंगल पाठ कर देते हैं। सावधान, आंखें बंद रहेगी, पूरे ब्रह्मांड के प्रति मंगल कामना और अपने आप के प्रति मंगल भावना। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। सत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सरय अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित वरदान। वंदामि कुछ सूचनाएं मैं भूल गई थी देना पहले, तो एक तो सभी के लिए सूचना है, समय से 5 मिनट पहले जुड़े, आप खुद जुड़े और अपने परिवार में अब जान पहचान वालों को सबको जोड़िए, ताकि हम ये चातुर्मास काल में इस ज्ञानार्जन का लाभ ले सके। ओम अरहं कृतज्ञोस्मि, हम आपकी प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी।